हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, यदि आपको ये 4 संकेत मिलते हैं तो जरूरी है सावधान होने की, क्योंकि आपके पितृ आपसे कुछ कहना चाहते हैं। यदि ये इन संकेत को नजरअंदाज करते हैं तो हो सकता है कि आपको भयंकर नुकसान उठाना पड़े। इसलिए इन संकेतों को जितना जल्दी हो सके पहचान लें। आखिर कौन से हैं वे संकेत जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं, आज इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, पितृपक्ष या श्राद्ध के महीने में आपके पितृ धरती पर आकर आपको कुछ अच्छे और बुरे संकेतों के बारे में बताते हैं, जिसको जितना जल्दी हो सके इन संकेतों को पहचान लेना चाहिए, ताकि जितना जल्दी हो सके ताकि उसके अनुसार आप अपने जीवन में आगे बढ़ सके और अपने जीवन में कामयाबी पा सके। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं और पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इस पितृपक्ष की शुरुआत इस साल भाद्रपद की पूर्णिमा तिथि 29 सितंबर दिन शुक्रवार से हो गई है, जो 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार तक रहेगी। इसलिए पितृपक्ष में संबंधित सभी कार्य 14 अक्टूबर तक ही संपन्न कर लेना बेहतर होगा। पितरों के लिए श्रद्धा से कुछ समर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। ये 16 दिन पितरों को प्रसन्न करके पितरों की कृपा पाने के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष चल रहे हैं, ऐसे में हम बहुत ही श्रद्धा से सच्ची शक्ति से आराधना कर रहे हैं। अपने अपने जो पूर्वज हैं उन्हें मनाने की चेष्टा कर रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार के पितृदोष यदि हमारी कुंडली में है तो हमारे जीवन में हमारे कर्मों की वजह से किसी भी तरह से पितृदोष हो वह हमारे जीवन से दूर हो सके। जब हम सच्चे दिल से अपने पितरों को ध्याते हैं, कई बार पितृ हमें जाने अनजाने कुछ ऐसे संकेत देते हैं, खासकर वे सपनों के द्वारा। सपनों में पितरों का दर्शन देना बहुत सारी संकेतों होते हैं। पितरों का स्वप्न दर्शन बहुत शुभ होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि हमें सपनों के द्वारा चेतावनी भी देते हैं, खासकर जिन पितरों की कोई अधूरी इच्छा रह गई हो या हमने अपने जाने अनजाने उन्हें भुला दिया हो, तो इसको लेकर भी पितृ हमारे सपनों में आते हैं। दोस्तों, पितृ यानी कि पितृ परिजन हमसे सीधा संवाद, इसलिए हमारे जीवन में असामान्य रूप से होने वाली कुछ अच्छी बुरी घटनाओं के द्वारा अपने भावों को प्रकट करते हैं। जहां अगर हमारे पितृ प्रसन्न हो तो हमें समाज में हर तरफ मान सम्मान की प्राप्ति होती है, सफलता मिलती है। वहीं अगर जीवन में हमारे पितृ अप्रसन्न हो जाएं तो अनावश्यक विवाद होते हैं, घर में कलेश होते हैं, खुशी की हर भावना छीनने की समान स्थिति पैदा हो जाती है। जब हम जाने अनजाने अपने पितरों को सपने में संकेत मिलते हैं, पितरों हमारे सपने में आते हैं, चाहे दिन के सोने में हो। कई लोग कहते हैं कि दिन के सोने में पितर दिखाई देते हैं तो कोई मान्यता नहीं होती। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। चाहे दोपहर हो या पितर दिखें या रात में दिखें या मध्य पहर में दिखें या प्रातः दर्शन हो, हमें उस दर्शन को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि यह हमारे दैनिक जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ता है और खासकर हमारे वर्तमान को तो बनाते और बिगाड़ते भी हैं, और साथ ही साथ हमारे भविष्य का जो जीवन होता है उनके कार्यों पर भी गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। दोस्तों, भादव मास की पूर्णिमा से अमावस्या के दौरान 15 दिनों तक पितृपक्ष मनाया जाता है। पितरों को प्रसन्नता और मुक्ति हेतु हम दान श्राद्ध कर्म करते हैं। पितरों की प्रसन्नता और मुक्ति हेतु हम दान श्राद्ध कर्म करते हैं, और इन 15 दिनों में मिलने वाली संकेतों को यदि आप ध्यान दें, खासकर अगर आपने अपने घर पर श्राद्ध किया, श्राद्ध कर्म किया है, तर्पण किया है, उसके बाद ही अमावस्या के बाद खास एक सप्ताह तक आपको सपनों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वहीं सपने बताते हैं कि आपकी जो जप है, तप है, दान है, ये आपके पितरों तक, या जो तर्पण आपने किया है वो आपके पितरों के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा, और उनका आपको क्या संदेश है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि अगर हमारे पितृ अप्रसन्न हो जाते हैं तो हमारे परिवार के लिए बहुत सारी मुश्किलें लेकर आते हैं। अकारण कलह कलेश तनाव का माहौल होता है, भाई भाई में परिवारजनों में मन मुटाव होता है, हर सदस्य की सफलता बाधित होती है।
और ऐसा परिवार अक्सर रोग और शोक से परेशान रहता है। इसी के विपरीत यदि पितृ प्रसन्न हो जाएं तो परिवार में खुशहाली आती है, कामयाबी मिलती है। आकस्मिक मुसीबत यदि आती है तो उससे मनुष्य का बचाव हो जाता है। अनावश्यक परेशानियां, तनाव उनके जीवन में आती हैं तो वह चुपचाप निकल जाती हैं, और उनके द्वारा यदि सच्चे दिल से व ईमानदारी से जीवन में प्रयास करते हैं, अच्छाई बनाकर रखते हैं तो हमेशा सफल होते हैं। इसके अलावा अगर जैसे पितृपक्ष आया है, आपका मन और तन, पूरा शरीर बेचैन हुआ है, आपको चिड़चिड़ाहट होने लगी है और घिन होने लगी है, गुस्सा ज्यादा आने लगा है, बीमार होने लगे हैं, जैसे ही पितृपक्ष आए आपको ऐसा लगने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर पितृदोष है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने पितरों को नियमित आपको मंत्र पाठ करना चाहिए, जप करना चाहिए, पितरों का जल देना चाहिए। ओम सर्वेभ्य पितृयोम नमो नमः, इस प्रकार से आपको जप करना चाहिए। आपने यदि गुरु मंत्र लिख कर रखा है तो अपने गुरु का जप करें। ये सब करने से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका मन खुश होता जाएगा। तब आपको धीरे धीरे जान पाएंगे पितृदोष आपके जीवन से कम होता जा रहा है। पितृदोष में नींद में पितरों का सपने में आना खास संकेत देता है। हमारी आने वाली दुर्घटनाओं से भी हमारी रक्षा करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है जब कोई अतिरिक्त मृत व्यक्ति आपकी आत्मा सपने के माध्यम से अपनी इच्छा के बारे में संकेत देती है, तब हमें ऐसे संकेत को समझकर उनकी इच्छा को पूर्ण करनी चाहिए। इससे आपको वे संबंधित सपने आने बंद हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपके पितृ आपको सिरहाने खड़े दिखाई दे तो रात के समय हो या दिन के समय हो, हमने कहा जैसा कि आपको हर पहर के बारे में पूछना नहीं चाहिए। कोई भी पहर हो, अगर आपको सिरहाने पितृ दिखाई दें तो आई या आने वाली मुसीबत से आपकी रक्षा होने के संकेत दिखाई देते हैं। यदि आपको लगे कि कोई आपके साथ साथ चल रहा है पितृपक्ष में, तो पितृशक्ति हमारी सहायक शक्ति बनती है। और ध्यान रखें कि इस प्रकार से यदि आप कोई विपदा में पड़ते हैं तो वह पितृ आपकी सहायता करते हैं। अगर आपको लगे कि आपकी ओर हाथ बढ़ा रहे हैं तो हो सकता है कि वह आपको मुसीबत कष्ट में सहायता करने के लिए आपकी ओर हाथ बढ़ा रहे हैं। और अगर आपको लगे कि पितृ आपके सिर के ऊपर हाथ फिरा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके साथ अच्छा होने वाला है, आपका भाग्य जगमगाने वाला है। पितृ आपके सिर पर हाथ रख रहे हैं, पितृ अपना पूरा समर्थन आपको कर रहे हैं। आपके जीवन में खुशहाली आने वाली है। दोस्तों, यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।